नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। हिमाचल दौरे के बाद पीएम मोदी जल्द करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। कटरा और चिशोती में करेंगे हवाई सर्वे। राहत पैकेज का ऐलान संभव, भाजपा संगठन महासचिव ने दी जानकारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, डोडा में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एलजी की। डोडा में जो कुछ भी होगा और उसके लिए जिम्मेदार एलजी होंगे। एनसी अध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था एलजी के क्षेत्र अधिकार में आती है। संजय सिंह ने डोडा महराज मलिक की पीएसए गिरफ्तारी को बताया असंवैधानिक। कहा, मामला सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। आपने गिरफ्तारी के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का ऐलान किया। महबूबा मुफ्ती बोली, विधायक महराज मलिक की दी गई कुर्बानी। कहा, हजरतबल घटना से ध्यान भटकाने को लेकर हुई कार्रवाई, क्योंकि हजरतबल घटना से लोगों की भावनाएं हुई आहत। नासिर असलम वानी ने महराज मलिक की पीएसए गिरफ्तारी पर जताई चिंता। गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए तुरंत रद्द करने की मांग की। कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान जरूरी। एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद डोडा में हालात तनावपूर्ण। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया कर्फ्यू। पूरे जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। डोडा में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद रखी गई। इसके साथ ही जिले में एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी किए गए सील। केवल इमरजेंसी मामलों में ही वाहनों को छोड़ा जा रहा। किश्तवाड़ में इंटरनेट सेवाएं स्लो की गई। डोडा में बने हालात का असर किश्तवाड़ में भी पड़ रहा। प्रशासन ने विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया। पूर्वी डीसी फातिमा फारूक महराज मलिक के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान हुई घायल। उन्हें इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल डोडा भर्ती कराया गया। फातिमा फारूक ने अपनी चोटों के लिए पुलिस लाठीचार्ज को जिम्मेदार ठहराया। महराज मलिक को लेकर आपने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन। कहा, एलजी प्रशासन उतरा है तानाशाही रवैये पर, जबकि जनता आज भी है अपने मसीहा महराज के साथ। महराज मलिक को लेकर डोडा के बाद किश्तवाड़ में हलचल। इंटरनेट की स्पीड को किया गया काफी कम। लोग बोले, आखिर क्यों कम की गई है इंटरनेट की स्पीड। माहौर गुलाबगढ़ में महराज मलिक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन। युवाओं ने विधायक की रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। डोडा में स्थिति शांत। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। भद्रवा तक आदेश का दायरा। दुकानें बंद, सड़कें सुनसान। राष्ट्रीय पार्टियों ने मलिक की हिरासत को लोकतंत्र पर हमला बताया। भाजपा प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया का बयान करेगा आग में घी का काम। कहा, संजय सिंह एक आतंकवादी का समर्थन करने के लिए आए हैं। उन्होंने जनता के सामने मामले की सच्चाई उजागर करने की अपील की। रबशाला के ततानी में महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। युवा प्रदर्शनकारियों ने प्ले कार्ड और बैनर उठाकर नारे लगाए। जिला प्रशासन डोडा के खिलाफ उठे विरोध के स्वर। लैंडस्लाइड से हापा कटरा ट्रेन जम्मू में रुकी। ट्रेन संख्या 12,475 का जम्मू में हुआ शॉर्ट टर्मिनेशन। रेलवे ने यात्रियों को वैकल्पिक प्रबंध करने की अपील की। जम्मू मंडल में ट्रेन 12,445 में माल और पार्सल की सरप्राइज जांच। अतिरिक्त माल लोड और गलत घोषणा पर 34,000 रुपए जुर्माना। अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई। जीएसटी विभाग को मामला भेजा गया। डोडा हालात के चलते 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थगित। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज की परीक्षाएं नहीं हुई। परीक्षा की अगली तारीख का जल्द ऐलान होगा। कंगन के बाद पथरी में स्कूल भवन में दरारें और जमीन धंसने की समस्या। स्थानीय लोगों ने नए भवन की मांग की। सीओ ने निरीक्षण कर छात्रों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का आश्वासन दिया। सोपोर में नगर पालिका और पुलिस ने अवैध निर्माण हटाने का चलाया अभियान। कब्जे और अतिक्रमण हटाकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अधिकारियों ने कहा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा प्राथमिकता।
कठुआ पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में वाहन किया जब्त। ट्रक मुदस्सिर अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड। कार्रवाई नए आपराधिक कानूनों के तहत हुई। कटरा के सरना गांव में जनता दरबार का आयोजन। सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक बलदेव शर्मा ने लोगों की सुनी समस्याएं। जम्मू के लिए बड़े राहत पैकेज मिलने की जताई संभावना। काजीगुंड से जम्मू के लिए LMV ट्रैफिक फिर शुरू। उधमपुर और रामबन सेक्टर में सड़क क्षति के कारण 2 सप्ताह बंद रहा हाईवे। सड़क खुलने से यात्रियों और वाहन चालकों को मिली बड़ी राहत। अवंतीपुरा पुलिस ने सिम विक्रेताओं के सत्यापन का अभियान किया शुरू। अभियान में दस्तावेजों की प्रमाणिकता और नियमों का पालन जांचा जाएगा। पुलिस ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। उधमपुर पुलिस ने इस सप्ताह दूसरा ड्रग तस्कर किया गिरफ्तार। आरोपी रफाकत युवाओं में मादक पदार्थ सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने जिले को ड्रग मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। अर्धकुंवारी भूस्खलन पर प्रशासन की चुप्पी पर कांग्रेस नेता फिरोज खान ने जताई चिंता। जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करने और सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। तुलेल गुरेज में नवजात का शव बरामद। संदिग्ध हालात में चकनाला से मिली लाश। पुलिस ने जांच की शुरू। पाडर मचेल रोड पर ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताई। उचित कार्रवाई की मांग के साथ प्रदर्शन किया गया। मानतलाई भाप के पास लाठी मार्ग पर लैंडस्लाइड। 250 से 300 फीट सड़क को पहुंचा नुकसान। आवागमन ठप। प्रशासन सक्रिय हुआ। थरड़ उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर खोला गया। फंसे हुए वाहनों को दोनों तरफ किया गया रवाना। कल LG मनोज सिन्हा ने किया था क्षेत्र का दौरा। नौशहरा PWD में टेंडर घोटाले का खुलासा। RTI से सामने आए ठेकेदार और अधिकारियों का नेटवर्क। राकेश रैना ने ACB और क्राइम ब्रांच से जांच की मांग की। भानु प्रताप सिंह सांबा जिला मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ थे जिला के बाढ़ प्रभावित परिवार। जिला प्रशासन से की गई राहत और पुनर्वास की मांग। राजौरी के DDC सदस्य अब्दुल कयूम मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन द्राक्षा अंद्राबी के कदमों की सराहना की। राजौरी से वक्फ बोर्ड प्रशासक का बयान। DC रामबन और DDC चेयरपर्सन ने गूल का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर समस्याओं पर चर्चा की। जमीन धंसने जैसी समस्या पर उपायों का आश्वासन दिया। पीर मोहल्ला अलियालपोरा की झज्जर गली की मरम्मत की मांग। बारिश में गली बन जाती है पानी और कीचड़ से भरी। पैदल चलना मुश्किल। जिला प्रशासन शोपियां से जल्द मरम्मत करने की अपील। झज्जर कोटली पुलिस ने 12 साल से फरार आरोपी दबोचा। राजकुमार नामक आरोपी 2007 से था वांछित। 2 दिन में दूसरा फरार आरोपी पकड़ा गया। आरएसपुरा फतेहपुर ब्राह्मण में बाढ़ प्रभावितों को राहत। राशन और जरूरी वस्तुएं वितरित की गई। स्थानीय लोगों ने JKESL और टाइगर डिवीजन की सराहना की। कुलगाम के कोंचे असमूचे में अवैध रेत खनन पर पुलिस और खनन विभाग की कार्रवाई। JCB मशीन और ट्रैक्टर जब्त। FIR दर्ज। जिला प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। GDC कुलगाम में ब्रेस्ट कैंसर पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। डॉक्टरों ने बढ़ते मामलों शुरुआती निदान के महत्व पर चर्चा की। छात्रों और चिकित्सकों ने जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाई। शोपियां में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिला स्तरीय मेगा कार्यक्रम आयोजित। ADDC ने महिलाओं को सशक्तिकरण और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। माता पिता और शिक्षकों से हर लड़की को शिक्षित और सशक्त बनाने की अपील की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।